अगर तुम अपने आप के बारे में कुछ विशेष सोचते हो कि मुझे जीवन के अंदर कुछ विशेष करना है, तो फिर आपको दृढ़ संकल्पित होकर विशेष बनने के लिए विशेष कार्य भी करना होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज हम प्रारंभ करेंगे कक्षा 10 की जो क्षितिज भाग 2 है। कक्षा 10 की पुस्तक अपने क्षितिज भाग 2 इसको, ठीक है। और इससे पहले हमने कक्षा 9 के अंदर क्षितिज भाग फर्स्ट और कृतिका फर्स्ट को है जो पढ़ लिया है। 17 चैप्टर क्षितिज के और 5 है जो कृतिका के। ये प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे कक्षा 9 के सभी पाठ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज हम कक्षा 10 की क्या करेंगे, शुरू क्षितिज करेंगे और इसमें कौन कौन से पार्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी अनुरोध आपसे यही है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। मैं आपको सारी किताबें हैं जो कंप्लीट करवाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। अब हम देखते हैं कक्षा 10 के अंदर क्षितिज जो पुस्तिका है इसके अंदर कौन कौन से पाठ हैं। देखिए साथियों, इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले काव्य खंड दिया गया है, ठीक है। पद्य भाग है जो दिया गया है। पहला पाठ कौन सा है, सूरदास साहब वाला, जो हम आज देखेंगे। सूरदास साहब का है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, मन की मन ही मांझ रही, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, और हरी है राजनीति पढ़ी आए। ये 4 इसमें पद है जो दिए गए सूरदास साहब का। दूसरा है तुलसीदास साहब का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तीसरा है देव साहब का, इसमें यह है तीनों। चौथा जयशंकर प्रसाद साहब का, आत्मकथ्य। 5वां अध्याय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब का, उत्साह और अट नहीं रही, ये कविताएं। छठा नागार्जुन साहब का है, आप पुस्तक खरीदने जाओ तो ये पाठ भी मैच कर लेना। नागार्जुन साहब का यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये 2 कविताएं। 7वां गिरिजा कुमार माथुर साहब का, छाया मत छूना। 8वां ऋतुराज कन्यादान। और 9वां मंगलेश डबराल साहब का संगतकार, ठीक है। ये तो था पद्य खंड। अब देखिए गद्य खंड, जिसके अंदर 10वां अध्याय है स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी साहब का बाल गोविंद भगत, यशपाल साहब का लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मन्नू भंडारी साहिबा का एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यजेंद्र मिश्र साहब का है नौबत खाने में इबादत। और आखिरी अध्याय है ये अपने क्षितिज सेकंड का 10वीं क्लास का, बदंत आनंद कोसलैन साहब का संस्कृति, ठीक है। ये यहाँ पर 17 अध्याय हैं। अब हम सबसे जो पहला अध्याय है कौन सा, काव्य खंड के अंदर सूरदास साहब का, इसको आज प्रारंभ है जो करते हैं। तो ये है साहब अपने कक्षा 10 का काव्य खंड। और काव्य खंड को प्रारंभ करते ही कुछ पंक्तियां देखने को मिलती है। अध्याय तो है अपना सूरदास साहब का, लेकिन प्रारंभ में अध्याय से पूर्व पंक्तियां, पुस्तक प्रारंभ होते पंक्तियां आती है क्या, कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारू। किसकी पंक्तियां हैं, तुलसीदास साहब की है। और ये यहीं से सवाल है जो इस पुस्तक से एक बार पूछा गया है कि हृदय सिंधु मति सीप समाना किनकी पंक्तियां हैं, तुलसी दास साहब की। यहीं से सवाल एक बार है जो पूछा गया है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। प्रारंभ करते हैं अध्याय को। जंग आज़ादी के शहीदों को सलाम, ये गीत है यहाँ पर। और बाद में अध्याय अपना प्रारंभ होता है यहाँ से। ये देखिए सूरदास महोदय, इनका परिचय देख लेते हैं पहले, फिर अध्याय पर आते हैं। जितना परिचय इस पुस्तक में है उसके अतिरिक्त भी मैं कुछ चीज़ें आपको नोट करवाऊंगा बाद में, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा, जो कि साहित्य इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सूरदास का जन्म जो है 1478 में
माना जाता है। हालांकि इनके जन्म के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो अलग मानते हैं, राधा कृष्ण दास जो अलग मानते हैं, मिश्र बंधु अलग मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत आखिरकार निकल कर आता है तो वो माना जाता है 1478 में, जिसके अंदर गणपति चंद्र गुप्त वगैरह, नगेंद्र साहब वगैरह, बच्चन साहब वगैरह, विवेक शंकर, डॉक्टर विवेक शंकर साहब द्वारा, इन सभी के मतानुसार जो सर्वमान्य मत है वो माना जाता है 1478, ठीक है, ईस्वी। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म क्या मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। एक मान्यता तो ये है कि इनका जन्म कहाँ रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। वहीं एक दूसरी मान्यता भी है कि उसके अनुसार इनका जन्म जो दिल्ली के पास है जो सिही नामक स्थान पर होता है। तो रुणकता या रेणुका या फिर सिही, दूसरी मान्यता ये। तो दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। सूरदास ऐसे लिखिए, सूरदास का जन्म 1478, पहली मान्यता रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, दूसरी मान्यता सिही में हुआ, दिल्ली के निकट सिही में, ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में से क्या सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो शिष्य किसके? महाप्रभु वल्लभाचार्य के। तो गुरु का नाम क्या हो जाएगा इनके? गुरु का नाम वल्लभाचार्य, ठीक है मामला। ऐसे नोट्स बनाते जाओ आप। और वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर क्या रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट जो था वहाँ पर क्या रहते थे? सूर रहते थे। ये भी सवाल है जो पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। और श्रीनाथ जी के मंदिर में माफ करें, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन है जो करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका क्या हो जाता है साहब? निधन हो जाता है। और शुक्ल के अनुसार इनके जो पिताजी है, पिताजी का नाम शुक्ल के अनुसार मिलता है हमें हरिचंद। शुक्ल अनुसार इनके पिता का नाम क्या मिलता है? शुक्ल अनुसार पिता का नाम मिलता है साहब इनके हरिचंद। ये भी आप नोट कर लीजिए ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। आगे देखिए इनके ग्रंथों की, प्रमुख रूप से इनके 3 ग्रंथ हैं। सूर सागर, लिखिए ग्रंथ, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ठीक है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। इसमें क्या है कि सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूर सागर में साहित्य लहरी और सूर सारावली, इन तीनों ग्रंथों के अंदर जो सूर सागर है यही है जो विशेष रूप से क्या हुआ? सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग जो चित्र है और मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं उनका चित्र सूर की कविता में देखने को मिलता है। ये लाइन नोट कर लीजिए आगे एरो लगा के। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर के संबंध में किन किन विद्वानों ने क्या कुछ कहा वो भी लिखवाऊंगा मैं भी। सूर क्या वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, नोट कर लीजिए। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की क्या श्रेष्ठ है जो कड़ी है। आगे हम बात करें जो ये अध्याय है, इस अध्याय के अंदर कितने क्या पद हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें, यहाँ से अक्सर है जो सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा और जिनको कहूँ उनको नोट करते जाइएगा। यहाँ पर सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो यही ध्यान में रखनी है कि सूर सागर रचना से जो भ्रमर गीत है वहाँ से है जो 4 पद लिए गए। सूर सागर के भी भ्रमर गीत से क्या 4 पद है जो यहाँ पर लिए गए इस अध्याय में। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास क्या संदेश भेजा था। जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो वहाँ पर खुद लौट कर नहीं आए। मथुरा जाने के बाद में उद्धव जो उनका सखा था, मित्र था, उसके जरिए क्या गोपियों के पास संदेश भेजते हैं वो। और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को क्या शांत करने का है जो प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। ध्यान में रखना, गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद है जो
करती थी। और ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की वीर्य वेदना को शांत करने का प्रयास किया। तो ये पूछा जा सकता है सवाल, उद्धव जो है वो गोपियों की जो वीर्य वेदना उसको शांत करने का प्रयास किसके जरिए करते हैं? तो उद्धव अपने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर उनके वीर्य वेदना को शांत करने का प्रयास है जो करते हैं। देखिए सवाल कुछ भी बन सकता है, आपको हर घड़ी अपनी खोपड़ी को खुला रखना है, कानों को खुला रखना है, आँखों को खुला रखना, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना, तभी चीज़ें हैं जो क्लियर होती जाएगी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर जो उद्देश्य का यहाँ से भी सवाल बन सकता है, जो उद्धव गोपियों को ब्रह्म और ज्ञान का उपदेश देता है उसको क्या कहा गया अध्याय में? शुष्क संदेश। तो गोपियों के लिए वो क्या शुष्क संदेश था, वो जो गोपियों उनको पसंद है जो नहीं आया है। तभी वहाँ एक भोरा है जो आ पहुँचा, यहीं से भ्रमर गीत का है जो प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने, गोपियों ने क्या एक बहाना लेते हुए गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर क्या व्यंग्य बाण छोड़े। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े थे? भ्रमर के बहाने। देखिए सवाल बन गया, गोपियों ने किसके बहाने से? उद्धव के बहाने, भ्रमर के बहाने से उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े थे, कटाक्ष किए थे, टिप्पणियां की थी, कमेंट किए थे। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। क्या है पहले पद में? कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य वो कर पाते। और दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की जो अभिलाषाएं हैं वो मन में ही रह गई है, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। और तीसरे पद में वे उद्धव की जो योग साधना है उसको कड़वी ककड़ी के जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। ये सवाल पूछा गया है, ध्यान में रखना कि गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसके जैसा बताया है? गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसके समान बताया? कड़वी ककड़ी के समान है जो बताया है। और ये बताकर वो एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास है जो प्रकट करती है, दिखाती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है क्या? कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, लगता है पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन कर ली है कृष्ण साहब ने, बड़ी पॉलिटिकल इधर उधर पेज बिड़ा रहे हैं। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो सूरदास की लोक धर्मिता को क्या दर्शाता है? गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म का स्मरण करवाना, याद दिलाना। ये तो हो गए इस अध्याय का परिचय। अब हम पद शुरू करें सूरदास साहब के, उससे पहले मैं आपको कुछ नोट कर लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बता देता हूँ। लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य करके। और ये जो तथ्य बता रहा हूँ ये अक्सर है जो साहित्य इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ये नहीं है कि पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। जब पूछे गए हैं महत्वपूर्ण बनते तो पूछे भी जा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट में, तीनों में अक्सर पूछे जाते रहे हैं घूम फिर कर। राजस्थान हो या चाहे राजस्थान के बाहर की जितनी परीक्षाएं होती है उनमें भी। देखिए, एक तो सूरदास की जब मृत्यु हुई, सूरदास की मृत्यु पर लिखिए, सूरदास की मृत्यु पर, अभी याद आ जाएगा, लिखवाते मृत्यु पर विठल जो नाथ है, जो विठल दास है, वो क्या कहते हैं? विठल दास क्या कहते हैं? ये पंक्ति कई बार पूछ गई, आपको याद आ जाएगी। विठल दास क्या कहते हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। क्या कहते हैं? लिखिए, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। और सो जाको कछु लेना होय सो लेऊ, सो जाको कछु लेना होय सो लेऊ। तो सूरदास की जब मृत्यु होती है तो विठल दास क्या कहते हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेऊ।
कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको कुछ लेना है ना वो ले लीजिए। तो ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, ठीक है। विठलदास की पंक्ति है, सूरदास की मृत्यु के समय की। और सूरदास की जो भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति है, ये भी ध्यान में रखना। सूरदास की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति है। और सूरदास ने दार्शनिक रूप से वल्लभाचार्य की क्या शुद्ध द्वैतवाद का ध्यान है जो रखा है, ठीक है मामला। अब देखिए एक पंक्ति और पूछी जाती है जो कई बार पूछी गई है। अपने डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह जो है इनका कथन है इनके बारे में, डॉक्टर बच्चन सिंह का, कि सूरदास की भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है। सूरदास की पूरा कथन लंबा है लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, सूरदास की भाषा अगर इतना पूछे बोलचाल की, सूरदास की भाषा बोलचाल की भाषा के क्या है, निकट है। ये पूरा कथन इस बार निकट है। आगे कहते हैं उसमें ब्रज और ब्रज के ठेठ शब्द अवश्य देखने को मिलते हैं, काव्यात्मक विन्यास जो है, संगीत तत्व, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है। और भावपूर्ण वक्रोक्तियों के कारण अत्यंत प्रभावशाली है जो उठा है सूरदास का जो काव्य है वो। तो आपको विशेष इतनी ध्यान में रखना, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं सूरदास की जो भाषा है, सूरदास की जो अपने भाषा है वो बोलचाल की भाषा के क्या है, निकट है, ठीक है। सूरदास की भाषा बोलचाल की भाषा क्या है, निकट है। किसका कथन, बच्चन सिंह का। वहीं जो गणपति चंद्र गुप्त है वो कहते हैं इनके विषय में कि सूरदास भाषा के लोक प्रचलित ब्रज ही हैं, किंतु संस्कृत के जो तत्सम एवं तद्भव शब्दों के उचित प्रयोग और उसे प्रयोग द्वारा उसे उन्होंने साहित्यिक रूप जो प्रदान किया है। वहीं ये जरूर लिख लीजिएगा, अगली पंक्ति जो मैं लिखवा रहा हूँ अभी, शिवकुमार शर्मा है, प्रोफेसर शिवकुमार शर्मा, ये पंक्ति भी पूछी गई है। प्रोफेसर शिवकुमार शर्मा है जो कहते हैं कि सूर काव्य चलती हुई ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का एक उत्तम नमूना है। जो सूर काव्य है, सूर काव्य जो है वो चलती हुई, सूर काव्य चलती हुई ब्रज भाषा के साहित्यिक, ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का एक उत्तम नमूना है। ये कहते हैं प्रोफेसर शिवकुमार शर्मा कि सूर काव्य चलती हुई ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का एक क्या है, उत्तम नमूना है। और एक चीज़ साथ में, अब सूरदास जो है अपने अष्टछाप के कवियों के अंदर आते ही हैं, तो जो अष्टछाप के कवियों का क्रम कई बार पूछा जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अष्टछाप के कवियों का क्रम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है शुक्ल के अनुसार। अब शुक्ल कहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। शुक्ल के अनुसार लिखिए, शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम, शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम। तो सबसे पहले क्रम में आते हैं सूरदास, ये नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा चीज है ये। उसके बाद में आते हैं सूरदास के बाद में नंददास। उसके बाद में शुक्ल बताते हैं कृष्णदास को। उसके बाद में ये बताते हैं परमानंद दास को। उसके बाद में शुक्ल है जो बताते हैं कुंभन दास को। उसके बाद में नाम आता है चतुर्भुज दास का, चतुर्भुज दास आपका नाम आता है। उसके बाद में आपके छेत स्वामी और माफ करें, उसके बाद में नाम आता है गोविंद स्वामी, 8वां नाम आता है गोविंद स्वामी, ठीक है। तो सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छेत स्वामी और गोविंद स्वामी,
ये शुक्ल के अनुसार जो अष्टछाप कवियों का क्या है, क्रम है। तो ये हमने पाठ के विषय में जान लिया और सूरदास के विषय में बहुत अच्छे से हैं जो चीज़ों को देख लिया। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे पहले पद को, यानी कि जो अध्याय इसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें सारे पद हम देख लेंगे। अनुरोध आपसे, मेरी ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो को सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट सूचनाएं देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है अपने कवि आदि गणेश हिंदी। हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है, ठीक है, हिंदी। और जुड़े रहें, जोड़ते रहें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।